नमस्ते। आज की रात्रि बेहद खास है क्योंकि आज है महाशिवरात्रि। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यूँ तो हर महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन आज के दिन फागुन महीने में कृष्ण पक्ष का के 14वें दिन यानी कि अमावस्या से एक दिन पहले हम महाशिवरात्रि के रूप में इसे उत्सव के रूप में मनाते हैं। और ये ऐसी मान्यता है एज पर माइथोलॉजी कि आज के दिन सृष्टि उत्पन्न हुई और आज ही के दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ, ऐसा माना जाता है। और इस महाशिवरात्रि में सर्दी ऋतु खत्म हो रही होती है और गर्मी की ऋतु शुरू हो रही होती है, तो इट इज अ वेदर ट्रांजिशन एज वेल। और इस दिन की महत्ता इसलिए भी है कि ऐसा कहते हैं कि प्लैनेटरी पोजीशन इस दिन इस तरह से होती हैं कि जो एनर्जीज हैं वो ऊपर की तरफ उठ रही होती हैं और ध्यानियों के लिए, योगियों के लिए वो बहुत अनुकूल स्थिति होती है। तो ऐसा इस दिन, महाशिवरात्रि के दिन, ऐसा कहते हैं कि रात्रि जागरण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। वो आज के दिन किया गया ध्यान हमें अपनी जो ध्यान की अवस्था है उसको पाने में हेल्प करता है। अच्छा, शिव जी को ऐसे डिस्ट्रॉयर कहा गया है, ब्रह्मा जी को क्रिएटर कहा गया है, लेकिन ऐसा शिव जी को परफेक्ट बैलेंस भी कहा जा सकता है। आप देखें, शिव परिवार में शिव जी हैं, माता पार्वती हैं, उनके बेटे भगवान कार्तिकेय हैं, भगवान श्री गणेश हैं। अब शिव जी के वाहन हैं नंदी बैल और माता पार्वती के वाहन है सिंह। तो वैसे तो सिंह और बैल दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, लेकिन शिव परिवार में दोनों एक साथ हैं। उसी तरह से हम देखें, शिव जी के वाहन है, शिव जी के गले में है सांप, नाग देवता, और गणेश जी के वाहन है मूषक। सांप और चूहा एक साथ नहीं रह सकते हैं, लेकिन शिव परिवार में दोनों साथ में हैं। उसी तरह से कार्तिकेय भगवान के वाहन है मोर, और मोर और सांप दोनों साथ नहीं रह सकते हैं। लेकिन शिव परिवार एक परफेक्ट बैलेंस है कि एक दूसरे के विरोधी होते हुए भी वो सब साथ में हैं। तो इसी तरह से हमें ये समझना चाहिए कि हम परिवार में सबकी सोच अलग अलग हो सकती है, सबका तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम रह एक परिवार में सकते हैं। तो यदि आपको एक परिवार में रहना है और परिवार में इस तरह की समरसता बनानी है, तो आपको करना है कि नॉर्थ ईस्ट में शिव परिवार की आप फोटो लगा सकते हैं, फ्रेम लगा सकते हैं, तस्वीर लगा सकते हैं। तो इसी के साथ आप सबको फिर से मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की आप पे कृपा हो और उनकी कृपा से आपकी साधना पूरी हो, तपस्या पूरी हो, आप प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। नमस्ते।